तो इंजीनियर्स हम बात कर रहे होते हैं ब्रिज का, हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का, हम बात कर रहे होते हैं हाईवे प्रोजेक्ट्स का। लेकिन हम बहुत ही कम समय और बहुत ही कम आपने सुना होगा कि ओवरहेड वाटर टैंक का कोई बात करता है। जनरली ओवरहेड वाटर टैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स में ये भी आता है ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक होता क्या है? जनरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जब वाटर ट्रीटमेंट हो के सप्लाई हो के वाटर किसी जगह पे आके स्टोर होता है, उस स्ट्रक्चर उस जगह को हम लोग ओवरहेड वाटर टैंक बोलते हैं, जहां से आपके थ्रू आउट द सिटीज में एज पर एज रिक्वायरमेंट यूज यूटिलिटीज आपके वाटर सप्लाई की जाती है। तो गवर्नमेंट मेनली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ओवरहेड वाटर टैंक, और ओवरहेड वाटर टैंक सेम आपका ब्रिज प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तरह ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ही इंप्लीमेंट करती है ओवरहेड वाटर टैंक को। इसका मतलब ये है वहां पे भी सिविल इंजीनियर यूज होगा, वहां पे भी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे भी क्यूए क्यूसी जो आपके डिपार्टमेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं हमारे अदर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि ब्रिज, हाईवे, बिल्डिंग, सेम सारे डिपार्टमेंट्स वहां पे भी इन्वॉल्व होंगे। तो आप सभी सिविल इंजीनियर्स का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं निशांत गोस्वामी, डायरेक्टर रेनफोर्स ग्रुप, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, ओवरहेड वाटर टैंक हमारा जो होता है उसके अंदर भी फाउंडेशंस, वहां पे भी फाउंडेशंस होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस हो सकते हैं एज पर एज वहां की सॉइल बियरिंग कैपेसिटी और जो भी डिजाइन लोड स्ट्रक्चर इंजीनियर के द्वारा निर्धारित किया जाता, उसके बेस पे स्ट्रक्चर इंजीनियर वहां पे फाउंडेशन डिसाइड करता है। जनरली हाइट पे रहता है 15 मीटर 20 मीटर आपके हाइट पे रहता है ये ओवरहेड वाटर टैंक। इसकी सेल्फ वेट भी बहुत ज्यादा होती है, और ओवरहेड वाटर टैंक की ड्राइंग भी थोड़ा सा एज कंपेयर टू बिल्डिंग प्रोजेक्ट थोड़ा सा टीडियस होता है, जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड वाटर टैंक डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, बनते हैं, जैसे कि आपका सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, डोम भी हो सकता है, और इंटेजी ओवरहेड वाटर टैंक भी होता है। वाटर टैंक की जो ड्राइंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ड्राइंग हमें पढ़ने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आएगा, वहां पे जो भी साइट इंजीनियर या जो भी इंजीनियर्स वहां पे हैं, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ड्राइंग पढ़ने नहीं आएगा, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ड्राइंग देखना जरूरी है और फिर काम कराना जरूरी है। तो ड्राइंग हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ ओवरहेड वाटर टैंक ही नहीं, सारे सिविल स्ट्रक्चर की बात करूं तो आज का जो सेशन हम लोग देखने जा रहे हैं वो ओवरहेड वाटर टैंक का डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट आपके ड्राइंग्स देखेंगे। साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा, अनलाइकली बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे थ्रू आउट तो देखेंगे तो आरसीसी ही मेंबर्स, आरसीसी ही कंपोनेंट्स दिखेंगे। जैसे कि बिल्डिंग में आपको ब्रिक वर्क भी है, इंटीरियर भी है, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक जाइए तो आरसीसी कंपोनेंट्स ही देखेंगे। आरसीसी कंपोनेंट्स बोले तो रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट मेंबर, जहां पे सरिया और कंक्रीट ही यूज होता है। इट मींस हमारा ओवरहेड वाटर टैंक में सिर्फ बात हो रहे होंगे आपके आरसीसी ड्राइंग्स के। आरसीसी ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट है डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, जैसे कि ओवरहेड वाटर टैंक में फाउंडेशंस के आरसीसी ड्राइंग्स आपको मिलेंगे, स्ट्रक्चर ड्राइंग वो रीडिंग करना जरूरी है बीबीएस के लिए, बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए। साथ ही हमें निकालना होता है कंक्रीट क्वांटिटी, और हमारा जो भी वहां पे कंक्रीट रिंग क्या होता है, बीम्स की ड्राइंग्स वहां पे मिलेंगे, सर्कुलर स्लैब की ड्राइंग्स आपको मिलेंगे, डोम स्लैब की ड्राइंग्स आपको मिलेंगे। तो ड्राइंग देखना जरूरी है, ड्राइंग रीड करना जरूरी है, और हमेशा से ड्राइंग तभी सक्सेसफुल रीड किया जा सकता है जब इमेजिनेशन अपने आप में आए। तो आइए आज के सेशन हम लोग देखते हैं ओवरहेड वाटर टैंक का आरसीसी ड्राइंग्स कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। मैं आपको ड्राइंग्स पे ले चलूंगा और वहां पे समझाने का कोशिश करूंगा डिफरेंट कंपोनेंट्स का, डिफरेंट आरसीसी ड्राइंग्स। उम्मीद करूंगा कि आप सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको हमारा सेशन समझ में आएगा। सेशन जरूर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे तरीका से ड्राइंग देखना बताया जाए। तो इंजीनियर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे कि ये ओवरहेड वाटर टैंक आपको दिख रहा है, जो कि ये एक एक कंपोनेंट्स हम लोग जानेंगे
इस ओवरहेड वाटर टैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरकेस भी है, ये स्टेयरकेस है। और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्कुलर कॉलम्स हैं, ये सारे सर्कुलर वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं जो कि ऊपर तक हमारे डोम के बॉटम लेवल तक गए हैं। साथ ही आप ये ब्रेसेस देख सकते हैं जिसको हम लोग ब्रेसेस बोलते हैं, ये बीम के पार्ट में होते हैं। और नीचे ग्राउंड लेवल पे जो है, इसके नीचे जो है, इस कॉलम के नीचे फाउंडेशंस होगा, वो भी हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे। और ऊपर आपका ये डोम स्लैब है बॉटम लेवल, ऊपर में टॉप डोम स्लैब, और ये सारे जो है वॉल्स हैं। आपको ये सारी चीज़ विस्तार से जानने के लिए हम लोग आपको एक और स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो आपका पार्ट है ये फाउंडेशंस का पार्ट है, ओवरहेड वाटर टैंक के फाउंडेशंस के पार्ट हैं बिलो ग्राउंड लेवल। आप ये सारे फाउंडेशंस के पार्ट हैं। और ऊपर में आएंगे तो सपोर्टिंग के तौर पे ये सारे कॉलम्स आपके ऊपर तक जा रहे हैं थ्रू आउट द टॉप तक, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखें कॉनिकल डोम है, ये डोम स्लैब की तरह बनता है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे ड्राइंग में इसके सारे रिइंफोर्समेंट डिटेल। साथ में आप देखेंगे रिंग बीम, इसको रिंग बीम बोलते हैं ऊपर में, और नीचे में जो बीम दिखेगा उसको भी रिंग बीम बोलते हैं। और बीच बीच में जहाँ पे आपको बीम्स दिख रहे थे उसको ब्रेसिंग बोलते हैं, उसका भी रिइंफोर्समेंट डिटेल दिया होता है। साथ ही आप देखेंगे ऊपर में ये टॉप डोम स्लैब है, सिलिंड्रिकल वॉल्स होते हैं चारों तरफ से। फिर से यहाँ पे मिडिल रिंग बीम, आपको ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट, ये मिडिल बीम बोलते हैं इसको मिडिल बीम बोलते हैं। ये कोनिकल डोम स्लैब है और ये वॉल है, और फिर ये ऊपर का डोम स्लैब है। तो अभी हम चलते हैं ड्राइंग पे और देखेंगे विस्तार से, जानेंगे विस्तार से ओवरहेड वाटर टैंक की ड्राइंग, स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको विजुअलाइजेशन के साथ भी बताऊंगा कि कैसे इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे अपने देख रहे होंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग से पहले आपको यहाँ पे मैं जनरल नोट्स आपको समझा दूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है आरसीसी ओवरहेड वाटर टैंक 300 KL ऑन 15 M। तो ये 300 KL क्या है मैं आपको बता दूं। और 15 मीटर, M मीन्स 15 मीटर, मतलब 15 मीटर हाइट पे 300 किलोलीटर का टैंक हमें बनाना है, ओवरहेड वाटर टैंक। ये 300 किलोलीटर, KL मतलब होता है किलोलीटर। तो जनरली यहाँ पे 300, आप देखेंगे 300 और 1 किलो में 1000 लीटर्स हैं, तो ये जनरली हमारा आ जाएगा, इतना वैल्यू आपका आएगा। नियर है ना, आपका एग्जैक्टली 3 लाख लीटर का आपके जो वाटर टैंक है, जिसको हम लोग पानी टंकी बोलते हैं, वो आपको बनाने हैं। प्रोजेक्ट का नाम ये है आरसीसी ओवरहेड वाटर टैंक 300 KL ऑन 15 मीटर। तो KL का मतलब हमेशा याद रखिए किलोलीटर होता है, जो कि ऐसे आपको दिया है ऑन 15 मीटर, मतलब 15 मीटर के हाइट पे। जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है ये आपको देख सकते हैं, विलेज दिवादिया ब्लॉक, इचोहार, डिस्ट्रिक्ट सीहोर, मध्य प्रदेश। और डिज़ाइनर कौन है, वो कॉन्ट्रैक्टर ये हैं और क्लाइंट ये हैं। तो ये तो हमारा आपका रिवाइज्ड नहीं है, 00 है, मतलब ये आपके ड्रॉन कौन कर रहा है, कौन बनाया है, ड्राइंग कौन ड्राफ्ट किया है वो। और उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में हम लोग चलते हैं जनरल नोट्स में। तो डू नॉट स्किल्स द ड्राइंग एंड डू नॉट काउंट द बार्स, ठीक है। मतलब बार्स का यहाँ पे बार्स काउंट नहीं करना है। बहुत लोग बार्स काउंट करके बोलते हैं ये इतने नंबर ऑफ बार्स है, तो गलत है। ऑल डायमेंशंस इन mm, जो कि हमारी ड्राइंग्स में दिया है। कंक्रीट ग्रेड फॉर स्टैगिंग फाउंडेशन इज M25। M25 का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा हमारा, वो आपको हमारा यूज करना है स्टैडिंग में और फाउंडेशन में, जो कि M25 आपको पता होगा रेशियो क्या होता है, 1:1:2। अब स्टील ग्रेड फॉर राफ्ट फाउंडेशन इज FE 500 हमें पता है। डिज़ाइन एंड वेलोसिटी इज 39 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमें ध्यान, डिज़ाइन विंड वेलोसिटी हमें ध्यान देना होता है वाइल डिज़ाइनिंग द ओवरहेड वाटर टैंक। क्लियर कवर आपको मेन रिइंफोर्समेंट का जो है कॉलम एंड ब्रेसेस 40 mm। बाकी इन टैंक वॉल्स, जो हमारे ऊपर में जो टैंक वॉल बनेंगे उसमें आपके बोथ फेस, बॉटम स्लैब, बॉटम बीम एंड रूफ बीम में 45 mm का रखना है, फाउंडेशन में 50 mm रखना है, इन स्टेयरकेस एंड बालकनी ऊपर में 25 mm, बालकनी में 25 mm एंड स्टेयरकेस में। लैप लेंथ भी आपको दे दिया है, जहाँ पे आपको लैपिंग की है तो 50D लेना है।
कहीं के एटीडी लेना है, हुप रिंग्स इन टैंक वॉल एंड बीम्स, ये सारी चीज़ आपको डिटेल दिए हैं। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 16.6 टन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी एट 2.5 मीटर हाइट पे, बिलो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे में आप जाएंगे, 2.5 मीटर नीचे जाएंगे। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी 16.6 टन पर स्क्वायर मीटर एट 2.5 मीटर बिलो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे जाएंगे डेप्थ में, तो 2.5 मीटर के डेप्थ पे जाएंगे तो 16.6 टन पर स्क्वायर मीटर सॉइल बियरिंग कैपेसिटी नोटेड है। सेस्मिक जोन जहाँ पे ये बन रहा है ओवरहेड वाटर टैंक, वो जोन सेकेंड में आता है। प्लास्टरिंग, पेंटिंग, फिनिशिंग, प्लिंथ, प्रोटेक्शन, बाउंड्री वॉल, पाइप डायमीटर शाल बी एज पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, जो भी दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिकेशन उसके थ्रू फॉलो करना है। तो ये हमारे ऑल कंक्रीट शैल बी मशीन मिक्स्ड एंड मशीन वाइब्रेटेड, मतलब मशीन से मिक्स होके एंड मशीन से वाइब्रेटेड होगा। तो ये सारी चीज़ें, लेजेंड्स मतलब फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, बिटवीन क्या है, फिर लेबल मतलब क्या है, थिकनेस नंबर्स, ये हमारे सारे जनरल नोट्स हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं ड्राइंग्स पे, तो ड्राइंग्स पे समझेंगे। अब आपको मैं ये बताना दिखलाना चाहूँगा, ये हमारा पूरा जो ड्राइंग दिख रहा है, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूँ, तो ये सारे आपके ओवरहेड वाटर टैंक के डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। साथ में आप देख रहे हैं स्टेयरकेस भी आ रहा है। तो ये सारे आपके ओवरहेड वाटर टैंक के ड्राइंग्स है कंप्लीट प्रोजेक्ट के, मतलब कंप्लीट ओवरहेड वाटर टैंक का, जो कि 300 किलोलीटर मतलब 3000 लीटर टैंक का जो हमें ओवरहेड वाटर टैंक बनाना है, उसका स्ट्रक्चर ड्राइंग है ये। अब बारी बारी से समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे है क्या। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन से समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फाउंडेशंस। आप देखेंगे यहाँ पे बिलो ग्राउंड लेवल आपके जो फाउंडेशंस हैं, ये आपको दिख रहा होगा टेपर्ड फुटिंग, ये आपको टेपर्ड, जिसको एलिवेशन, ये एलिवेशंस प्लान, एलिवेशन ड्राइंग है ओवरहेड वाटर टैंक का, जो कि कैसा स्ट्रक्चर बनने के बाद दिखेगा, वो साइड इमेजेस हैं ये। तो ये जो आइसोलेटेड फुटिंग, टेपर्ड फुटिंग यूज हो रहा है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे, इसका सेक्शन यहाँ पे दिखाया है फुटिंग का। तो सेक्शन क्या है, ये 2300 बाई 2300 का आइसोलेटेड टेपर्ड फुटिंग है, जो कि 10 mm का मेन बार और 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार। आपको थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखेंगे 10T मतलब 10 mm का डाया है, 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, और फिर यहाँ पे 10 mm का डाया है, 100 सेंटर टू सेंटर है, मतलब बॉटम बार और टॉप बार, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बोथ का डायमीटर और स्पेसिंग सेम है। अगर सेक्शन कट के देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है 10 mm का आपका जो भी रीइंफोर्समेंट है, बॉटम एंड टॉप, 100 सेंटर टू सेंटर, बोथ वे। BW मीन्स होता है बोथ वे, मतलब लॉन्गर वे या शॉर्टर वे, लेकिन यहाँ पे दोनों वे इक्वल है, तो बोथ वे मतलब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका 10 mm का है, 100 सेंटर टू सेंटर। जो आपका आइसोलेटेड फुटिंग का डेप्थ है वो दिया है स्मॉल d कैपिटल D। तो हमारा कंक्रीट निकालना इजी है, और पीसीसी में जो है M10 यूज हुआ है, जो कि 1:3:6 है। और ये आपका पीसीसी का एक्सटेंशंस कितना लेना है, ये चीज़ एज पर एज ड्राइंग हमें लेना है। अब देखेंगे इसी के साथ जो कॉलम जा रहा है, कॉलम का रिइंफोर्समेंट का डिटेल यहाँ दिया है। कॉलम बोले तो मतलब यहाँ से ऊपर तक जो कॉलम जा रहा है, ये सारे कॉलम्स जा रहे हैं, तो यहाँ तक आपके कॉलम जो जा रहे हैं वो आपको दिया हुआ है। कॉलम सर्कुलर कॉलम है, और आप यहाँ से भी समझ सकते हैं फाउंडेशन प्लान का। यहाँ पे एक आइसोलेटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ जो फाउंडेशन है, जो कि आइसोलेटेड फुटिंग है, ये आपका 9 है। और 9 है इट मीन्स 9 सर्कुलर कॉलम्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 सब C1 दिख रहा है, यहाँ पे सारे C1s दिख रहे हैं। और इस C1 का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है, आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं, तो ये सर्कुलर पूरा जो सर्कुलर कॉलम है, उसका डाया जो है वो 400 mm मतलब 0.4 मीटर का डायमीटर है। 0.4 मीटर का डायमीटर है, रेडियस हो गया 0.2 मीटर का, यानी कि 200 mm का रेडियस हो जाएगा, 400 mm का डायमीटर है। साथ में अब आप देखेंगे यहाँ पे ये रिंग बंधा हुआ है, ऐसे सर्कुलर रिंग जिसको बोलते हैं, और जो हुक बंध रहा है वो 65 mm का लिया गया है, दोनों तरफ से हुक। यहाँ पे देखेंगे जो वर्टिकल बार्स हैं, यहाँ पे जो वर्टिकल बार्स हैं
उसमें साफ साफ दिया हुआ है, जो कि सर्कुलर कॉलम जो कि फुटिंग से निकल के ऊपर तक जा रहा है डोम स्लैब के बॉटम तक, उसमें जो बार्स यूज हो रहे हैं वर्टिकल बार, वो 9 नंबर्स दिया हुआ है और 12 का सरिया यूज होगा। और जो रिंग बन रहा है वो 8 का सरिया से रिंग, मतलब उसका डायमीटर 8 है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, दो रिंग के बीच का डिस्टेंस जो है 190 सेंटर टू सेंटर है। तो इंजीनियर्स आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो भी नीचे का जो फाउंडेशंस प्लान है उसके अंदर से जो सर्कुलर कॉलम ऊपर तक जा रहा है, तो सेंटर टू सेंटर एक फुटिंग से दूसरे फुटिंग के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो कि कॉलम के सेंटर से लेकर दूसरे फुटिंग के कॉलम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, तो ये लेआउट लेने के लिए साइट पे इंपॉर्टेंट होता है ग्रिड लाइन। जैसे कि आपको पता होगा अल्फ़ाबेटिकल ग्रिड लाइन और न्यूमेरिक ग्रिड लाइन, ये लेआउट लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों तरफ से इक्वल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्कुलर आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका सर्कुलर यहाँ पे प्रोजेक्शंस दिख रहा होगा। तो ये सर्कुलर जो प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक्चुअली जैसे हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, प्लिंथ बीम होता है। जैसे ग्राउंड लेवल पे आने पे हमारा क्या होता है, प्लिंथ बीम बनाना होता है। ग्राउंड लेवल पे आपके प्लिंथ लेवल्स मीन्स प्लिंथ बीम आता है। ठीक वैसे ही ओवरहेड वाटर टैंक स्ट्रक्चर में जब फाउंडेशन से जब नेचुरल ग्राउंड लेवल तक आते हैं, एनजीएल लेवल पे आते हैं, तो एक रिंग जैसा आपका वो बीम ही होता है, लेकिन उसको बीम को हम लोग सर्कुलर रिंग बीम बोलते हैं, रिंग बीम बोलते हैं इसको। ये रिंग बीम कैसा दिखता है प्रोजेक्शन पे, आपको इमेजिनेशन के लिए मैं आपको तो साइट का इमेजेस दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्कुलर रिंग कैसे दिखता है। तो ये आपका सर्कुलर रिंग है, आप देख सकते हैं ये सर्कुलर रिंग है। यहाँ पे ना ये सर्कुलर रिंग है, इसको ये एकदम सर्कुलर रहता है, ठीक है, एकदम सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर वे में जाएगा। इसमें भी हमारे सारे एज ए बीबीएस हमें पूरा रिंग का कटिंग लेंथ, फिर ऊपर का टॉप मेन बार, बॉटम मेन बार, सारे चीज़ निकालने होते हैं। तो इसको बस विस्तार से जानने के लिए हमें बीबीएस ओबीएस करना रहेगा। अभी विजुअलाइजेशन कैसा होता है वो मैंने बताया। अब आप देखेंगे ये कितना पे कर्व, कितने आपके डायामीटर, अगर सेंटर टू सेंटर अगर यहाँ से लीजिएगा तो इसका पूरा डायामीटर जो होगा वो 9.4 मीटर पे ये पूरा डायमीटर है पूरे रिंग का, मतलब पूरे बीम का जो सर्कुलर मुड़ा हुआ है। ये 9400 मतलब हुआ कि 9400 का मतलब यहाँ से अगर पूरा डायमीटर आप लेंगे, मैं थोड़ा सा प्रोजेक्शंस करके बताऊँ, यहाँ से आउटर टू आउटर, सो दैट इज़ 9400 ये आपका 9400 होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फाउंडेशन प्लान मैंने बताया, फुटिंग बताया, सर्कुलर रिंग बताया। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एलिवेशन में ले चलूँगा और एलिवेशन में मैं बताऊँगा कि आउटलेट पाइप क्या है, इनलेट पाइप क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये जो चैम्बर जा रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, वाल्व चैम्बर। ये सारे आपके पाइप्स हैं जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के बने रहेंगे। आपके पाइप्स आउटलेट पाइप्स, मतलब इधर से पानी सप्लाई होगा जहाँ पे भी सिटीज़ में जाएंगे, टाउन्स में जाएंगे, और इधर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आएगा, यहाँ से वाल्व से इससे इंटर होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे चीज़ ऊपर तक जाएगा, स्क्रू पाइप है, और यहाँ से फिर वो टैंक के अंदर आपका जाता है पाइप। और यहाँ पे सारे कंट्रोलिंग है, ओवरफ्लो पाइप है कि ओवरफ्लो होगा इनलेट पाइप से। फिर यहाँ पे आपके एल्युमिनियम लेडर हैं, मतलब ये टेम्पोररी लेडर्स का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे कैलकुलेशंस में इसकी ज़रूरत नहीं है। एक हमारा यहाँ पे जो कि कंक्रीट स्ट्रक्चर का स्टेयरकेस बनेगा जो कि लेडर यहाँ पे है, इसका भी हम क्रॉस सेक्शन आपको दिखाएंगे। तो एक ओवरहेड वाटर टैंक में ऊपर में देखिए ये टॉप डोम दिखा रहा है जो कि 125 का थिकनेस है। साथ में ये जो आपके प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये सारे आपके आरसीसी वॉल हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, मैं आपको कलर करके मैं बताना चाहूँगा कि ये आपके आरसीसी वॉल्स होंगे। इधर भी सेम आरसीसी वॉल सेम थिकनेस के होंगे। और ये जो आपका दिख रहा है डोम स्लैब, दिस इज़ डोम स्लैब, ये आपका डोम स्लैब होगा। ये पूरा ऐसे जो गया है जो कि टॉप डोम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप डोम। मैं रेज कर दूं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बॉटम में आपके स्लैब्स नहीं है। अब यहाँ पे जो ये बीम दिख रहा है, ये इसको बीम बोलते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से मैं मैच करके बताऊं, ये आपके बीम है, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द जहाँ पूरा चारों तरफ से ये बीम जाएगा। तो ये बीम कैसे जाएगा, कैसे होगा, तो इसका प्रोजेक्शंस कैसे दिखेगा, वो भी मैं आपको
एक इमेज के थ्रू आपको दिखलाना चाहूँगा, वो बीम। तो ये बीम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, रीइंफोर्समेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, रीइंफोर्समेंट कैसे लग रहा है, ये रीइंफोर्समेंट सारे ऐसे वर्टिकल्स ऐसे लगेंगे ऐसे। तो ये यही प्रोजेक्शंस है। किसका प्रोजेक्शन है आप देखेंगे, जो अभी मैं आपके ड्राइंग में दिखा रहा था, ये बीम का प्रोजेक्शन है, इस वाले बीम का। जो ये वाला बीम है, इस वाले बीम का प्रोजेक्शंस आपके बीबीएस के तौर पे हमारा इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको ऐसे दिखेगा चारों तरफ से, पूरा थ्रू आउट द डायमीटर, ये चारों तरफ से पेरिफेरल पे जाता है बीम। इसको हम लोग बीम भी बोलते हैं। तो स्टेयर केस का भी हम लोग देखेंगे। अब ये ऊपर का टॉप पोर्शन आपने पूरा देखा, साथ ही आप ओवरफ्लो और इनलेट पाइप देखा। अब नीचे में हम लोग चलते हैं, यहाँ से हम लोग नीचे देखेंगे कि नीचे में आप कैसे हमारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। जो डिस्टेंस है यहाँ से 9400 mm, बीच बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे बीम, यहाँ पे बीम, यहाँ पे बीम, और यहाँ पे भी बीम दिख रहा है, यहाँ पे भी बीम दिख रहा है, यहाँ पे भी, ये सारे बीम्स हैं। मैं आपको यहाँ पे करके मैं बताऊँ, यहाँ पे ऐसे बीम्स हैं, ये बीम है, फिर यहाँ पे भी बीम है। दूसरे डेप्थ का ऊपर वाला जो बीम है 800 mm का है, नीचे वाले बीम का जो डेप्थ है 400 है, फिर उसके नीचे जो है बीम वो भी 800 mm के हैं, जो कि कनेक्टिव बीम होगा। कनेक्टेड बीम मतलब आपको कॉलम टू कॉलम जो सर्कुलर कॉलम्स हैं उन सबको बाइंड करेगा। मतलब टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो कितने बीम्स आपको नज़र आएंगे। आपको एक बीम यहाँ पे, ये तो ग्राउंड लेवल पे बीम है, जो कि मैं सर्कुलर रिंग बीम बोल रहा हूँ, एक, फिर ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आपके ऊपर में यहाँ पे बीम 5। तो टोटल 5 बीम है, 1 2 3 4, और नीचे सर्कुलर रिंग जो कि रिंग बीम है 5 बीम। तो टोटल 5 बीम है, जो कि आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो ये वाले बीम की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाले 1 2 3 4 और नीचे में 5 बीम। तो ये आपका 1 है, नीचे में जो आएगा जो कि आपका फिलिंग होने के बाद, सॉइल फिलिंग होने के बाद छुप जाता है, तो 1 2 3 4 5। तो टोटल आपके 5 बीम आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि आप देखेंगे ध्यान से, ये कॉलम से पूरा बाउंडेड रहता है, पूरा कॉलम से आप चारों तरफ से सर्कुलर आपको एक तरीके से रिंग बीम ही रहेगा ये। और साइड से आप देखेंगे, साइड से स्टेयरकेस बन रहा है, साइड बाय साइड, इधर से स्टेयरकेस गया, यहाँ से स्टेयरकेस ऐसे जा रहा है और ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक जाएगा स्टेयरकेस, जो कि आपको ड्राइंग में भी नज़र आएगा। यहाँ पे ये सारे आपके स्टेयरकेस साइड से इमेज दिया गया है, इसका भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लेबलिंग दिया है, हाइट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का क्या हाइट है, 0.400 2.225। तो इसको इससे माइनस कीजिएगा तो इसके बीच का हाइट आपका निकल जाएगा। अगर मैं बीम टू बीम हाइट बोलूँ तो यहाँ से यहाँ का आपको हाइट निकालना होगा, और फिर यहाँ से यहाँ का हाइट निकालना होगा। तो ओवरऑल आपको हाइट अगर निकालना हो बीम टू बीम, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी ओवरऑल हाइट आएगा उसमें से ये डेप्थ माइनस कर दिया 400 mm, तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एलिवेशन समझा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखना है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीम प्लान एट 15 मीटर लेवल। मतलब ये टॉप लेवल पे जाएंगे, टॉप मतलब डोम स्लैब जो हमारा सबसे ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे ये बीम्स कैसे आपको दिखेंगे। ये आपका जो है बीम का प्लान है। तो सबसे पहले ऊपर में भी आप जाएंगे तो ये आपके रेक्टेंगुलर बीम्स, बीच बीच में जॉइंट बीम्स आ रहे होंगे बीच बीच में, उसका प्रोजेक्शंस है। ग्रिड दिया हुआ है, ग्रिड जो आपका चल रहा है 33-23 वहीं चल रहा है, 33-23 ग्रिड के बीच का डिस्टेंस है, वहीं चलता जाएगा ऊपर तक। ये आपका डोम स्लैब है। अब यहाँ पे कॉलम का कहाँ पे कितना स्प्लाइसिंग करना है, लैपिंग करना है, वो दिया है 50D। हाइट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये टैंक रूफ स्लैब का प्लान दिया हुआ है। टैंक रूफ का स्लैब, ये मैन होल छोड़ा जाता है साफ सफाई के लिए, कितना बाई कितना का स्पेस छोड़ा गया है, रेक्टेंगुलर 750 बाई 750 का स्पेस छोड़ा गया है। और आपका डायमीटर है, यहाँ पे देख लेंगे। एयर वेंट दिया गया है,
जो भी डायमीटर है 9600 का डायमीटर है पूरा। ये टैंक रूफ स्लैब, ऊपर का स्लैब का ऊपर का रूफ स्लैब है ये, वो सारी चीज़ दिया है। बीम का प्रोजेक्शन आप देखेंगे यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा था बीम, उसका प्रोजेक्शंस दिया हुआ है। इसको समझने के लिए पूरा एक एक चीज़ हमें समझना होगा। जो यहाँ से यहाँ का बीम है, जॉइंट बीम है, उसका प्रोजेक्शन दिया हुआ है। 10 mm डाया, 500 mm सेंटर टू सेंटर एक्सटेंशन थ्रू आउट द गया है बार। बीच में क्रैंक बार यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको देखना ज़रूरी है कि क्या कितना mm का एक्स्ट्रा बार्स दिया हुआ है, कितने नंबर्स दिए हुए हैं। आप देखें यहाँ पे बीम 1 का सेक्शन दिया है, बीम 2 का सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, ये B1 B1 ये थ्रू आउट जो गया है ये B1 है, और ये इधर से थ्रू आउट जो गया है आप देखेंगे, मैं मार्क कर दी, ये आपका जो गया ये B1, और फिर यहाँ पे जो थ्रू आउट गया ये B1 रेड कलर का मैंने मार्क किया। पूरा थ्रू आउट इधर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे देखेंगे B1 गया है। अब B2 कौन कौन सा है, तो ये अब आप देखेंगे ये B2 है पूरा यहाँ तक, फिर ये पूरा इधर B2 है, फिर ये भी आपको पूरा B2 बीम है, और ये भी पूरा आपका B2 बीम है ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया, जो कि आपका टॉप प्रोजेक्शन ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्शन दिख रहा है। जो कि आपका जो रिंग बंधा हुआ है, जो बीम बंधा हुआ है, जो बीम सर्कुलर टू सर्कुलर कॉलम को टच कर रहा है, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा मार्क करके। इससे मैं मार्क करूँ तो ये जो आपको मैं बोल रहा था सारे ये रिंग बीम है, जो कि हर लेवल पे आपको ऐसे, ये भी बीम ही है, ये भी बीम ही है, लेकिन ये आपको सर्कुलर में जा रहा है। अब बाकी बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे आपके, ये जो आपको दिख रहा है जॉइंट, ये रेक्टेंगुलर बीम है, ये सारे रेक्टेंगुलर बीम है, जो कि B1 और B2 है। ये सारे आपके रेक्टेंगुलर बीम है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा आउटर रिंग, जो कि आउटर रिंग है, मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया, ये आउटर रिंग है जो कि रिंग बीम बोलते हैं। अब बाकी अंदर अंदर में जो बीम्स जॉइंट कर रहे हैं कॉलम टू कॉलम, वो B1 और B2 दो तरह के बीम्स हैं, जो कि रेक्टेंगुलर बीम है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है बीम का, सेक्शन 1-1। सेक्शन 1-1 मतलब हुआ कि यहाँ पे 1-1 सेक्शन पे अगर कट करते हैं, 2-2 सेक्शन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये 1-1 सेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये सेक्शन यहाँ से अगर काटते हैं सेक्शन को, अगर हम लोग कट करते हैं तो 1-1 सेक्शन कैसे दिखेगा अगर ऐसे कट करते हैं तो, और 2-2 सेक्शन अगर वर्टिकली कट करते हैं तो 1-1 सेक्शन का भी आपको दिया हुआ है इमेज यहाँ पे। यहाँ पे आपका 1-1, ये सेक्शन 1-1 है, तो ऐसे आपके क्रॉस सेक्शंस दिखेंगे, जो कि 10 mm का सारे रीइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर इधर आएंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर आपका B1 का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कि B1 का क्रॉस सेक्शंस में क्या होगा, और B2 का क्रॉस सेक्शंस क्या होगा। तो B2 300/900, B1 300/800। तो ये आपके रेक्टेंगुलर रिंग्स हैं, ठीक है। और जो आउटर रिंग्स हैं, उसके आउटर रिंग्स का आपका पहले वाले ड्राइंग में दिया हुआ है। अब सेक्शन 2-2, ये पूरा आपका बीम का सेक्शन दिया हुआ है कट करके। टॉप रिइंफोर्समेंट कितना है, टॉप रिइंफोर्समेंट जो कि थ्रू आउट द गया 3 है, उसके साथ एक्स्ट्रा बार्स दिया है 3, 16-16 mm डाया का। बीच में आपके 10 mm डाया का जो है आपका बार दिया गया है। फिर आपका नीचे सपोर्टिव बार उसको बोलते हैं, बॉटम बार जो दिया है 3 mm का, जो कि थ्रू आउट द गया है 3 नंबर दिया है 16 mm का, जो कि थ्रू आउट द गया है। ये आपका 300/800 का क्रॉस सेक्शन है। फिर आपका यहाँ पे अलग से क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपकी डिटेल्स दिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे स्टेयरकेस प्लान। अब स्टेयरकेस प्लान में आप देखेंगे ये चारों तरफ से, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ओवरहेड वाटर टैंक के आउटर पोर्शन से स्टेयरकेस गया है। आउटर पोर्शन से स्टेयरकेस जाने का मतलब ये है कि ये आपके स्टेयरकेस ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आउटर जा रहा है, मतलब ओवरहेड वाटर टैंक के बाहर से। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये बाहर से इसका प्रोजेक्शन दिखा रहा है। बीच में तो हमने बीम और सर्कुलर रिंग बीम और रेक्टेंगुलर बीम तो हमने देख ही लिया, जिसको हम लोग ब्रेस भी बोलते हैं।
ये स्टेयरकेस का प्रोजेक्शन दिखा रहा है। अब स्टेयरकेस का आप देखेंगे यहाँ पे स्टेयरकेस का आपका जो ड्राइंग है आरसीसी ड्राइंग, ये आपका टिपिकल डिटेल स्टेयरकेस का दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स, ये जैसे हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में स्टेयरकेस का बीबीएस करते हैं, ठीक वैसे ही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन बाय सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स दे रखे हैं, लेवल ऑफ लैंडिंग इन मीटर्स, सारे लैंडिंग टू लैंडिंग का आपका हाइट दिया हुआ है, जिसको हम लोग सीलिंग हाइट भी बोलेंगे, हाफ सीलिंग हाइट। नंबर ऑफ राइजर्स भी दिया हुआ है कि कितना राइजर्स आएंगे और कितने स्टेप्स आएंगे वो भी निकल सकता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स भी दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, जिससे हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स भी निकाल सकते हैं, कितने स्टेप्स होंगे। तो ये सारे डिटेल दिए हैं। अब टिपिकल रीइंफोर्समेंट डिटेल फॉर ब्रेस BR1। अब ब्रेस जो हमने अभी, ये ब्रेस जो है उसका डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसका क्रॉस सेक्शंस आप देख सकते हैं। ये रीइंफोर्समेंट क्या दिया हुआ है ब्रेस में, 200 बाई 400। ब्रेस का जनरली डेप्थ कम होता है एज कम्पेयर टू बीम, तो उसका डिटेल दिया है। 2 बार है 16 mm डाया का थ्रू आउट द गया, उसके साथ 2 बार है जो कि 12 mm का है, एक्स्ट्रा बार है, ठीक है। ऐसे ही बॉटम में देखिए 2 बार है 16 mm का, फिर 2 बार है 12 mm का, एक्स्ट्रा बार है। तो ये सारी चीज़ आपको डिटेल दिया है। अब आपको समझना है ये चीज़ जो कि टॉप रीइंफोर्समेंट ऑफ टॉप डोम, ऊपर का आपका जो रीइंफोर्समेंट ऐसे ऐसे जो आपका लगेंगे थ्रू आउट द, आपका ये सारे दिया हुआ है रेडियल, जो कि कटिंग लेंथ सब थ्रू आउट द सेम होगा। तो 10 mm का है, सेंटर टू सेंटर 150 mm है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निकालना है टॉप रीइंफोर्समेंट ऑफ डोम स्लैब, जो कि इक्वल आपका निकलेगा। फिर आप बॉटम रीइंफोर्समेंट ऑफ टॉप डोम, जब डोम स्लैब बनेगा तो ऊपर और उसके नीचे, तो यहाँ पे आपके वेरिएंस निकलेंगे, अलग अलग कटिंग लेंथ निकलेगा अलग अलग, उसका डिटेल दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे समझेंगे वॉल का। अब वॉल जो हमारा वाटर, जैसे ये वॉल होगा तो चारों तरफ से वॉल होंगे, तो चारों तरफ से वॉल का बात, मैं कौन सा इमेज आपको मैं अभी दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन से वॉल की बात कर रहा हूँ। मैं ये वाले वॉल का बात कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले वॉल। तो इस वॉल में आरसीसी वॉल है, तो आरसीसी वॉल का क्या हाइट है वो दिया हुआ है आपका। आपको हाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाइट जो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है 4.75 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल, एक इधर लेफ्ट में मेस दिखेगा, एक राइट में मेस दिखेगा, उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया है। और ये जो भी बार आपके वॉल्स में लगेंगे, तो बार्स ऐसे तो लगेंगे ही वर्टिकल, और साथ में बार्स यहाँ पर आके ख़त्म नहीं होगा, आपका बार जो होगा यहाँ पे आके कर्व हो जा रहा है, मतलब बार आपका नीचे से जो आएगा वो आपका, कोई भी बार आएगा तो ऐसे ही लगेगा, जैसे दूसरा बार भी आएगा तो ऐसे आएगा, तो उसका ऊपर तक कर्व पॉइंट रहेगा, जाके वो डोम स्लैब में ऐसे लगेगा, ऐसे। तो इसके साथ आपका वर्टिकल जो भी आपके बार्स होंगे वो आपको ऐसे ही लगना है, ठीक है। तो ये आपका एक राइट मैश में लगेगा, एक लेफ्ट में मैश में लगेगा, चारों तरफ से आपका डिटेल दिया हुआ है, जो कि हाइट 4.75 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिटेल भी दिया है वर्टिकल बार्स का, अगर आप देखेंगे जूम करके मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जो वॉल का थिकनेस है वो 200 mm है, और आप देखेंगे यहाँ पे 10 mm का डाया है, बार है, जो कि 200 सेंटर टू सेंटर है, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो मैस में जनरली एक मेन बार, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो मेन बार की बात है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन बार देखेंगे आप यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया है 10 mm का 100 सेंटर टू सेंटर। तो ऐसे ही आपको डिटेल में दिया जाएगा, और नीचे में आपके हुक्स है जहाँ से हमारा, ये ऊपर बेस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये सारे डिटेल आपका ओवरहेड वाटर टैंक का है, जो कि टॉप डोम और बॉटम डोम का है। और फिर आप नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ऐसे आपको करना होगा, मैं इसका बीबीएस भी दिखाऊंगा कि इसका बीबीएस कैसे बनाते हैं, इसके बीबीएस जो सीट हमने बनाया है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसके बीबीएस के फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, फॉर्मेट्स कैसे बनते हैं। तो इसकी बीबीएस सीट्स में आपको गो थ्रू कराऊंगा, जिससे आपको विजुलाइजेशन में ईजी होगा। इसके स्टेयरकेस का भी बीबीएस में दिखाऊंगा, और इसका
जो सर्कुलर कॉलम है इसका भी बीबीएस में दिखाऊंगा कि इसका सर्कुलर कॉलम्स का बीबीएस कैसे गए हैं, सर्कुलर रिंग का बीबीएस हमारे कैसे। सबसे पहले स्टेयरकेस का बीबीएस मैं आपको दिखाऊं, जो इसका स्टेयरकेस का बीबीएस है तो कुछ आपका ऐसे आपका इसका बीबीएस, इस ओवरहेड वाटर टैंक का बीबीएस हमारा ऐसे बनाना है, जो कि आपको इसी फॉर्मेट्स पे ऐसे ही हमारा शेप ऑफ द बार, ये सारी चीज़ आपको ऐसे बीबीएस बनाना रहेगा। ऐसे ही इसका अगर आप सर्कुलर कॉलम का बीबीएस देखेंगे तो सर्कुलर कॉलम का भी बीबीएस आपका कुछ ऐसे ही आपको दिखेगा, जो कि मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये सर्कुलर कॉलम का ये वर्टिकल बार्स हैं और ये सर्कुलर रिंग के सारे बीबीएस हैं। तो इन सब को देखते हुए, समझाते हुए, एक्चुअली ओवरहेड वाटर टैंक को हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हमें समझ में आएगा। आज के जो सेशंस हमने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ड्राइंग एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैंने बताया। ओवरहेड वाटर टैंक का फाउंडेशंस कैसे देखा, फिर उसके सर्कुलर कॉलम्स जो थ्रू आउट द यहाँ तक गया है, जो कि आप हाइट देख सकते हैं 15 मीटर के हाइट है, यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 mm मतलब 15 मीटर। सबका अब बीम का प्रोजेक्शन देखा 400 और ऊपर वाला में 800 और नीचे वाले का बीम आप देखेंगे यहाँ पे 400, जो कि आपका रिंग बीम है, जो कि प्लिंथ लेवल पे प्लिंथ बीम तक आपका बिल्डिंग में हम लोग प्लिंथ बीम बनाते हैं, यहाँ पे रिंग बीम बनाते हैं। फाउंडेशंस कैसे देखता है वो सारा चीज़ मैं बताया। सर्कुलर आपको ये आउटर रिंग बताया, ब्रेसिस बीम बताया जो कि ये जॉइंट कर रहा है रेक्टेंगुलर B1 B2 कैसे देखते हैं। फिर टॉप स्लैब, टॉप डोम स्लैब का रिइंफोर्समेंट देखना बताया, बॉटम बीम का क्रॉस सेक्शंस बताया। और यहाँ पे स्लैब भी होंगे, जो कि आपको जो स्लैब में जो सरिया पड़ रहा है आप देखेंगे उसका भी रिइंफोर्समेंट डिटेल फॉर बॉटम स्लैब। तो ऊपर का डोम स्लैब का तो रिइंफोर्समेंट होगा, बॉटम स्लैब का भी आपका रिइंफोर्समेंट होगा। बॉटम स्लैब कहने का मतलब ये है कि बॉटम स्लैब इस पार्ट का, ये आप देखेंगे ऊपर में ये टॉप डोम है, इसके ऊपर में एक टॉप डोम आएगा और इसी के जस्ट नीचे ये बॉटम डोम है और नीचे में सर्कुलर स्लैब है, इसको हम लोग बॉटम स्लैब बोलेंगे। तो ये सारे चीज़ आपको करना है। और ये बीम जो मैंने बताया ये बीम है, सब बीम है और नीचे में रिंग बीम आएगा, यहाँ पे भी एक बीम है जो कि दिख नहीं रहा है, और साइड बाय साइड आउटर साइड से स्टेयरकेस का ड्राइंग। तो इन सब को समझाते हुए मैं आपको ड्राइंग का इमेजिनेशन दिखाया, ड्राइंग का एलिवेशंस कैसे देखते हैं, क्रॉस सेक्शन कैसे देखते हैं, ये बताया। इन सबको बताते हुए मैं समाप्त करना चाहूँगा और हम नेक्स्ट सेशंस में पार्ट बाय पार्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसका बीबीएस भी हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। हमेशा की तरह अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए रेनफोर्स चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक भी दें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप करना चाहते हैं, ताकि हम लोग को सेशंस बनाने में इजी हो और हम लोग आपके अनुसार, आपके कंसिडरेशन, आपके कंसर्न्स के हिसाब से हम लोग सेशंस बनाएंगे जरूर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।